हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। तो हमने लास्ट में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये सीखा था कि करंट क्या होता है। एक्चुअली करंट की जो वैल्यू है, जो कॉन्सेप्ट है वो सीखा था, डायरेक्शन सीखा था। ओके, करंट से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखी थी हमने और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, आज का आपका टॉपिक है बेटा करंट डेंसिटी। हमने जो करंट सीखा, करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो टी टाइम में या किसी पर्टिकुलर टाइम में जो चार्ज का फ्लो है वो होता है करंट। ओके, अब ये करंट डेंसिटी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आज हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इस कॉन्सेप्ट को ईजीस्ट वे में सीखिए। क्लियर, स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। देखिए, करंट डेंसिटी बेटा करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो एक्चुअली में तो कंडक्टर में जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास आउट हुए हैं, मतलब एंटर हुए हैं, उतने ही अगर बहुत पास में कोई क्रॉस सेक्शन हम देखें, जैसे सपोज कि हमने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये कंडक्टर है आपका, कंडक्टिंग वायर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन और ये वाला एकदम पास पास, तो पास पास है इन द सेंस एग्जैक्ट सिमिलर है। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो करंट से अपोजिट होती है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो करंट को बेटा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में लेना होगा। ओके, तो सपोज हमने क्या किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है इसके जस्ट पास वाला है, उसमें से जो आउट होने वाले, मतलब बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 10 ही होंगे। ओके, तो अब हम करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट जो है वो पास आउट हुए, कितने चार्जेस जो हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम में पास आउट हुए। ओके, तो हम करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो एरिया है बेटा, एरिया एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर नहीं है, बट करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ले रहे हैं ये मैटर करेगा। ओके, अब करंट को हम Q/T लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया, एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ गया कि जो करंट डेंसिटी है वो चार्ज पे किस तरह से डिपेंड करता है, Q/T × A हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है और करंट इसी से यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर भी इससे परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो भी हम सेक्शन ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। ओके, मतलब अगर आपने ये वाला सेक्शन लिया तो इसके परपेंडिकुलर, तो हमने सपोज किया कि ये एरिया लिया और इसके परपेंडिकुलर, मतलब जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी करंट की डायरेक्शन। आप इस तरह से समझो कि ये ऐसा है और करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो करंट की जो डायरेक्शन है और इसका जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये रेड पेन मान लो करंट है और ये ब्लू पेन जो है वो एरिया वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है इन द सेंस आप क्या कर रहे हो, करंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा वो इस तरह से हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये ब्लू पेन से, और जो करंट है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, हमें ये जो एरिया वेक्टर है या करंट है उसका जो कंपोनेंट है वो हमें सेम लेना होगा। मतलब थीटा के साथ अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये है बेटा, मान लीजिए, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हमें एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो करंट के अलोंग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए कॉस थीटा, ये वाला थीटा के साथ में जाता है, ठीक है, कॉस, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा आ गया। अब ये दोनों सेम हो गए, तो हमें अब एरिया का ये वाला कंपोनेंट, अगर क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू दी हुई है तो आप करंट का कंपोनेंट ले लीजिए, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो I/A एरिया वेक्टर,
तो आई को जब आपने सब्जेक्ट किया यहाँ से तो जे इंटू ए हो गया। तो हमें पता है ये कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बीच में अगर आप ओपन करेंगे तो ये होता है जे ए कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है जे, इससे जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर अलॉन्ग है तो थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब कॉस 0 1 जे इंटू ए हो जाएगा। ओके, और एरिया इज़ फाइनाइट। ठीक है, अब जैसे ये हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे जो एरिया है वो सेम है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म नहीं होकर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, तब हमें ये इंटीग्रेशन वाला टर्म यूज़ करना है। क्लियर? ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट करंट अपॉन एरिया होता है। तो करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एरिया पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। डायमेंशन फार्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, ये कैसे निकालोगे आप, तो करंट का जो आपने निकाला था करंट Q/T होता है। ओके, मतलब करंट का एम्पियर होता है, एक्चुअली में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एम्पियर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एल का जो पावर है -2 हो गया ऊपर जाके, और ये एम्पियर, बाकी M0 T0 है। तो इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा करंट डेंसिटी। अब देखो एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है इसी टॉपिक पर बेस्ड। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन अपर्चर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बीम है। ठीक है, इसका जो अपर्चर है बेटा वो कितना है, मतलब एरिया जो है आपको दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो एरिया को सबसे पहले जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई है 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे एंड देन फिर चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। तो एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 2 × 10 पावर, यहाँ पर मिलीमीटर के लिए -3 लगाते हैं और स्क्वायर है इसलिए -6 हो जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया हमारा। अ टोटल ऑफ 7 × 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है 7 × 10 पावर 16 फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब T = 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो आप निकाल सकते हो करंट। करंट = क्या होता है, Q/T, और Q = NE × T। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू है 7 × 10 पावर 16 और E की वैल्यू आप लगा दीजिए 1.6 × 10 पावर -19 डिवाइड बाई 1 पर सेकेंड है। सो 1 हो गया इसका। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 7×42, ओके, 7 और 4 11, 112 एंड 11.2 × 10 पावर ये हो जाएगा -3 एम्पियर। ये करंट आ गया आपका। क्लियर? अब आपको करंट डेंसिटी फाइंड करना है। करंट आ गया तो करंट डेंसिटी फाइंड कर लीजिए। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं। J = होता है I/A। ठीक है, अगर आपको कोई भी एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आप यूनिफॉर्म के लिए ही कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। J = I/A। आई दिया हुआ है आपका, ये करेक्ट। ठीक है, तो एज इट इज़ इसे लिख लीजिए ताकि कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 7 × 10 पावर -3 और 1.6 डिवाइड बाई एरिया है 2 × 10 पावर -6। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.8 आया। ठीक है, तो यहाँ से करंट डेंसिटी आ गई आपकी 56 5.6 इंटू ये 6 ऊपर गया तो यहाँ 10 की पावर 3 आ गया। ओके, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ बेटा, कि जब भी आप कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, मान लिया कि हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें क्या है, ये जो वायर है, हर सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से बने होते हैं। तो इसमें करोड़ों एटम्स हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनको कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब न्यूक्लियस है उसके बीच में बाउंडेशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लो मैं इसको बड़ा करके बता देती हूँ, ये आपका कंडक्टर है, इसमें से एक छोटे से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला गया। बाहर जाएगा बेटा तो क्या होगा, मूव करेगा। अब ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें कंडक्टर में तो हमने कोई बैटरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की। ठीक, मूव क्यों कर रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कर रहा है। बाहर का टेम्परेचर और इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। अगर हमने बैटरी या कुछ एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया है तो ठीक है, तभी भी वो मूव करेगा।
इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द सब्सटेंस मूव कर रहा है, इनसाइड द कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही मूव किया, ठीक है, आगे कोई और एटम आ गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जैसे जब एटम से अलग होता है, ठीक है, तो वो जो एटम होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी इनसाइड सब्सटेंस के अंदर होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सभी से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है और पॉजिटिव आयन से भी टकरा सकता है, तो उसका जो पाथ होता है बेटा इनसाइड द कंडक्टर, वो इस तरह से एकदम जिग जैग होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, जिग जैग होता है, ठीक है। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट से चला है वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, यानी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी देखूँ तो वो क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी जो इनिशियल है, इनिशियल का मतलब मैं इनिशियल को यू मान लेती हूँ, यू, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ओके, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वो घूम रहा है, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन पे वो वापस घूम के आ गया है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों की सेम है, ठीक है। वेलोसिटी कब आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ऐसी बैटरी लगा दी, ठीक है। अब बैटरी लगा दी तब तो और ज़्यादा मूवमेंट, क्या, क्योंकि बैटरी इसको एनर्जी देगी तो और ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देखो, सबसे पहले वाली जो सिचुएशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला ऐसे 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 ऐसे, ये जो पाथ है इसको जिगजैग बोलते हैं, और ये वापस आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली, ठीक है। अब सेकेंड वाली कंडीशन में जब हमने बैटरी लगाई तब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, ये मान लो, ठीक है, यहाँ से गया, ठीक है, और बीच में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया या पॉजिटिव आयन आ गया तो टकराया, फिर वापस टकराया, फिर वापस टकराया, फिर वापस टकराया, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, मान लो ये, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको मैंने एल मान लिया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्चुअली में, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी से धीरे 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 ड्रैग करते हैं इलेक्ट्रॉन और करंट जनरेट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करते हैं, धीरे 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 खसकते जाते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। देखो, यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा तो ई के फॉर्म में हमने फोर्स लिख दिया, और फोर्स होता है m × a, तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाल लिया। ओके, एक्सेलरेशन इस तरह से निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हुआ ये इंटू टाइम। ये जो टाउ है ये क्या है बेटा, ये है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने स्पीड पकड़ी, ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरा कोई आयन आया तो टकरा गया, अब टकरा गया तो उसकी जो स्पीड है वो वापस ज़ीरो हो गई, वापस कम हो गई, ठीक है। तो फिर वो वापस स्पीड धीरे 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 बढ़ाएगा, फिर टकराएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगी। तो दो कोलिजन के बीच में ये कोलिजन होता रहता है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। दो कोलिजन के बीच का जो टाइमिंग है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और ये हमने एवरेज लिया है, क्योंकि एक के लिए नहीं, काफ़ी सारे हैं कंडक्टर में, तो हमने एवरेज टाइमिंग लिया हुआ रिलैक्सेशन टाइमिंग। ओके, अब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ओके, लेंथ इसका एल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ इसका एल है, ओके। तो इसका जो वॉल्यूम है, अब ये जो लेंथ है एक्चुअली में, ये हम वेलोसिटी के फॉर्म में किस तरह से देख सकते हैं, तो वी डी इंटू टाउ, या वी डी इंटू डेल टी कर देते हैं, ठीक है। ये डेल टी कर दिया हमने, क्योंकि टाउ तो जो रिलैक्सेशन टाइम है इनसाइड के लिए, तो ये एल जो है लेंथ आपका इस तरह से आ गया, और एरिया ये आ गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया तो ए है और लेंथ है वी डी इंटू डेल टी, तो ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमें करंट पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो चार्ज यानी कि जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ये आई इंटू डेल टी,
अब ये जो चार्ज होगा बेटा, ये क्या होगा, इसमें जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, उनका और जो बेसिक वैल्यू है उनका, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डेल टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो देखो पर यूनिट वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें इसका जो वॉल्यूम है टोटल वो ये है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो हम मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर n इंटू, ठीक है, n इंटू ए वी डी डेल टी। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम में हमने ये मान लिया। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका I इज इक्वल्स टू n के प्लेस पे हम ये लिखेंगे n ए वी डी डेल टी, ठीक है, इंटू ई डेल टी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डेल से टी से डेल टी कैंसिल, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा n ई ए वी डी। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, और ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल चार्जेस हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम करें तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्जेस जो हैं वो हो जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन इस तरह से निकल जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्लियर, ओके। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी इस फॉर्म में आ जाएगी I अपॉन ए। ठीक है, एक को यहाँ पे डिवाइड में कर दीजिए तो J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी आ जाएगा। क्लियर, और रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, जैसे मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय RMS वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, RMS वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसे कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, जैसे सपोज आपने ये पढ़ा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को मतलब टी को सब्जेक्ट कर दिया तो ये डी बाई आ जाएगा आपका वी। तो यही हुआ मीन फ्री पाथ मतलब जो लेंथ है। ठीक है, और RMS वेलोसिटी। अब ये मोबिलिटी क्या है, अच्छा इसमें देखो टेम्परेचर को जो बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी टकराएंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जिससे कि जो आपका एवरेज टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट करते हैं ना तो मोबाइल जो चार्जेस होते हैं वो। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं बेटा मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और वी डी अपॉन ई होगा इसका कॉन्सेप्ट। वी डी की वैल्यू, तो वी डी की वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू सेकेंड। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मूव करना। क्लियर, अब देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। फाइंड द करंट फ्लो थ्रू अ कॉपर वायर। एक कॉपर वायर दिया हुआ है आपको और उसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका लेंथ है आपका जो है वो 0.2 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, इसका मतलब -10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ इज 0.2 मीटर। ओके, वैन कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट। ओके, म्यू मतलब ये मोबिलिटी आपको दी हुई है, म्यू मोबिलिटी 4.5 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर, अच्छा मोबिलिटी क्या होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है मतलब वी डी अपॉन ई होता है। ओके, ये हमने पढ़ा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ये। ठीक है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ से दिया हुआ है। क्लियर, नाउ करंट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्टली तो हमें करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए। ये जो n है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, करंट डेंसिटी आपको ये वैल्यू दी हुई है। हमें वी डी फाइंड करना पड़ेगा अगर करंट फाइंड करना है। एरिया है आपके पास, E कांस्टेंट है, n है, वी डी नहीं है, तो वी डी फाइंड कर लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट से वी डी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ठीक है, अब ई भी नहीं है आपके पास तो वोल्टेज है, तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई डी या वी बाई एल। ओके, यहाँ पे लेंथ एल है इसलिए, सो वी डी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू आपकी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 और वी है आपका 4 और लेंथ आपका दिया हुआ है 0.2। क्लियर क्लियर ओके, तो आपका वी डी आया, वी डी कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁻5। ओके, ये पॉइंट से ये हटा तो ये हो जाएगा 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 पावर, ये एक जीरो को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। बस अब आपको करंट फाइंड करना है। एन की वैल्यू आपको दी हुई है 8.5 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड वी डी है 9 इंटू 10⁻⁻5। ओके, एंड एरिया इज 10⁻⁻6। क्लियर, सो आई इज इक्वल्स टू 8.5 1.6 इंटू 9 इंटू यहाँ 28 है। ओके, इससे मैंने 20 बना दिया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 4 8 माइनस 4 तो 4 हो गया और 4 माइनस 6 तो -2। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा आपका बेटा वो आ जाएगा 1.22 एम्पियर। ठीक है, ये आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपको एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये जो वायर है, एल्यूमिनियम का जो वायर है बेटा वो सीरीज़ में कॉपर वायर से कनेक्टेड है। ओके, तो कॉपर वायर का रेडियस डायमीटर 0.16 है तो रेडियस हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। वायर में कितना करंट जा रहा है, आई 10 एम्पियर। तो आपको करंट डेंसिटी फाइंड करना है एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए आपको करंट डेंसिटी फाइंड करना है। जे इज इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ओके, सो जे इज इक्वल टू करंट की वैल्यू 10, दोनों में सेम। ठीक है, 10 सीरीज़ में है इसलिए, और एरिया क्या हो जाएगा बेटा एल्यूमिनियम के लिए πr/Al²। ठीक है, सो जे इज इक्वल्स टू 10/3.14 इंटू 0. यहाँ 2, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 0.12 इंटू 10 पावर माइनस, देखो सेंटीमीटर में है तो -4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो करंट डेंसिटी आपकी कितनी हो गई, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाएगी करंट डेंसिटी 2.2 इंटू 10 पावर +6। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी करंट डेंसिटी आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, NE/AVD। ठीक है, ये करंट डेंसिटी होता है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो VD इज इक्वल्स टू किसके लिए, कॉपर के लिए, तो यहाँ पर जो एरिया है होगा वो कॉपर के लिए होगा। क्लियर, कॉपर का करंट डेंसिटी N की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी हुई है। सो I/NE/A कॉपर, एरिया कॉपर के लिए। ठीक है, सो VD इज इक्वल्स टू I/NE, यहाँ पे हो जाएगा πr/cu²। ओके, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो VD इज इक्वल्स टू, करंट है आपका 10, करंट तो सेम ही रहेगा, और N की वैल्यू है 8.4 इंटू 10 पावर 28, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -19, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, रेडियस कॉपर का है 0.08 इंटू 0.08 इंटू 10 पावर -4। कैलकुलेशन करेंगे आप तो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा 3.7 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी। क्लियर, ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, वो पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए इस चैनल पे, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।